अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ की एक्सरसाइज जो 4.3 है स्टूडेंट, आज ये सॉल्व करनी है। और ये स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है इसमें स्टेटमेंट वाइज जो है वो क्वेश्चंस हैं। और ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, एक इनका रियल लाइफ में जो ये फंक्शंस हमें दिया जाएगा, रियल लाइफ में इसका क्या रोल है। तो हम स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज पे ही डायरेक्ट आते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आ फंक्शन बी ऑफ टी। कोई फंक्शन है स्टूडेंट, उसने बी ऑफ टी इसका नाम दिया हुआ जो इक्वल है 5000 प्लस 200 टी। अब स्टूडेंट जैसे हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 1 वो भी y इज इक्वल होता था, वो भी क्या होता था, फंक्शन। उसने इस फॉर्म में ये फंक्शन दे दिया हुआ है। उसने कहा ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बैलेंस को, जो कि रुपीज़ की फॉर्म में उसने कहा हुआ है। आफ्टर टी मंथ, टी मंथ है, अब हमें नहीं पता स्टूडेंट कितने मंथ हैं। टी मंथ के बाद उसने कहा व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। तो कह रहा है कि जो 6 मंथ के बाद इसका जो है वो बैलेंस क्या होगा, कितने रुपीज़ होंगे, वो हमने फाइंड करके देना है। गिवन फंक्शन स्टूडेंट हमें ये दिया हुआ है, बी टी इज इक्वल टू। अब ये जो स्टूडेंट हमें उसने यहाँ पे ये दिया हुआ ना आफ्टर 6 मंथ, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे टी इज इक्वल, क्योंकि फंक्शन हमारे पास टी वाला है। तो अब ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे 6 मंथ के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे पुट करना है टी इज इक्वल 5। अब यहाँ पे पुट करेंगे टी इज इक्वल 5, ये आ जाएगा बी इंटू टी की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 5, क्योंकि 5 मंथ के बाद हमने चेक करना है कितना बैलेंस होगा, तो इसलिए इस टी की जगह क्या आएगा 5 इज इक्वल, ये आ जाएगा 5000 और प्लस 200 और इस टी की जगह भी आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 5000 प्लस, अब इसको स्टूडेंट 200 को जो है इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1000। अब इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 6000। तो अब 5 मंथ के बाद स्टूडेंट टोटल जो बैलेंस है वो 6000 होगा। इस तरह स्टूडेंट ये स्टेटमेंट 5 क्वेश्चन फंक्शन दिया होगा, फिर वो क्या 6 मंथ या और क्वेश्चन में दे दिया करेगा। तो इस तरह वो वहाँ पे अगर एक्स वेरिएबल होगा एक्स पुट करेंगे, टी होगा तो टी। अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है स्टूडेंट। इसके मैं तकरीबन पहले 4 क्वेश्चंस करवाने लगा हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये स्टेटमेंट वाइज एक्सरसाइज है, इसमें से स्टूडेंट ओनली जो है आपका शार्ट ही आएगा 1 या 2। तो जो जिनके चांसेस है पेपर में आने के, सिर्फ मैं स्टूडेंट आपको वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आपने बाकी भी करने हैं तो बाकी भी अगर आप ये चेंज कर 4 कर लेंगे तो वो भी इसी तरह ही है। अब स्टूडेंट ये फंक्शन हमें ये एफ ऑफ के की फॉर्म में ये दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द टोटल फेयर। स्टूडेंट फेयर कहते हैं सफ़र में जाने के लिए जो हमारे पास जो किराया होता है उसको कहते हैं रुपीज़ की फॉर्म में फॉर के किलोमीटर। अब ये टोटल सारा जो हमारे पास ये किराया है के किलोमीटर। अब के किलोमीटर कितना ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है हाउ मच विल फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर जो है सफ़र गाड़ी पे जाने के लिए किराया कितना जो है होगा, वो हमने फाइंड करके देना है 12 किलोमीटर के लिए। कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस तक गाड़ी वाला कितना जो है वो किराया लेगा। तो ये इस तरह सिंपल वर्ड में है। तो ये गिवन फंक्शन हमें ये वाला स्टूडेंट दिया गया। अब हमें के किलोमीटर राइड है तो के की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट 12। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा एफ के की जगह आ गया 12 इज इक्वल, ये 150 प्लस 20 आ गया और इस के की जगह आ जाएगा 12। ये इसी तरह आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 240। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करना है। तो ये स्टूडेंट इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 390। अब टोटल फेयर हमारे पास जो किराया रुपीज़ की फॉर्म में वो कितना होगा 12 किलोमीटर के लिए 390। अब स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस रुपीज़ 5500। उसने स्टूडेंट जो एक फैंसी सोफ़ा मॉडल है
जिसके फिक्स चार्जेज इतने स्टूडेंट 5500, विच इज़ जो है उसने हमें ये फंक्शन ये वाला एफ ऑफ एन इक्वल टू दिया हुआ है। और वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एन जो है वो कह रहे रिप्रेजेंट करता है सोफ़ा सेट के नंबर को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सोफ़ा सेट, हमने जो है कॉस्ट फाइंड करके देनी है 50 सोफ़ा सेट की 50। तो ये फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एन इज़ इक्वल 5500 एन। अब एन की जगह स्टूडेंट अब हम पुट करेंगे 50, तो ये आ जाएगा एन इज़ इक्वल 50 और यहाँ पे आ जाएगा एफ एन की जगह आ गया 50 इज़ इक्वल 5500 स्टूडेंट और एन की जगह आ गया 50। तो इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2,75,000। तो 50 सोफ़ों का जो स्टूडेंट हमारे पास टोटल जो होगा 50 सोफ़े के लिए वो होगा 2,75,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप फंक्शन टी डी इक्वल डी ओवर 60, ये हमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टी इन हाउस टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डी किलोमीटर। अब कितना किलोमीटर है ये हमें नहीं पता, उसने डी की फॉर्म में दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। वो कह रहे हैं हमें 180 किलोमीटर के लिए सफ़र जो हम करते हैं उसमें हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, कितने घंटे दरकार होंगे कि हम 180 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर सकेंगे। तो फंक्शन हमें ये गिवन दिया हुआ ये वाला स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 180 किलोमीटर उसने कहा हो तो ये डी की वैल्यू हो क्योंकि फंक्शन हमारे पास डी की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे डी इज़ इक्वल 180। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन की जगह आएगा डी की जगह 180, यहाँ ऊपर भी डी था, डी की जगह आ गया 180 डिवाइडिंग बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 3। तो ये हमारे पास फिर टोटल जो है टाइम 180 किलोमीटर सफ़र के लिए हमें कितने घंटे दरकार होंगे, 3 हावर्स। तो ये स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस हैं। 5 वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, उनकी स्टेटमेंट लेंथ ही हैं। तो ये पहले 4 जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा दूँ, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, वो भी इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप ये 4 वाले जो है अच्छी तरह इनका कंसेप्ट अपने माइंड में रख लें तो आपका शार्ट यहाँ से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।